हार का खौफ ऐसा सता रहा है न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम पर कि जैसे ही अंपायर ने बैड लाइट की घोषणा की, उल्टे पैर भागते हुए पवेलियन चले गए। ये है खौफ। आखिरकार कैसे अब बारिश ने न्यूजीलैंड को इस टेस्ट मैच में बुरी तरह फंसा दिया है। और अब अबे यार, ये टीम है तो है क्या? अबे कोई सोच भी सकता है कि 40 के ऊपर ऑल आउट होने के बाद इस वक्त इंडिया का बुरा हाल होना चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड का बुरा हाल हुआ है। 400 रन करने के बावजूद न्यूजीलैंड की शक्लें उतरी हुई, रोने वाले हुए हैं। मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा था कि मैच इंडिया जीत ही नहीं सकती, ये मैच में इंडिया की वापसी हो ही नहीं सकती, न्यूजीलैंड जीतेगा, ड्रॉ होगा। और अब अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे, जो बल्लेबाजी देखोगे, ऋषभ पंत उफ तौबा, क्या ये प्लेयर है, क्या शानदार ये प्लेयर है कि इसके बॉल लगी थी नी के ऊपर। दर्द तो उसको थी, लेकिन वो आया, उसने बैटिंग की, स्ट्राइक रेट उसका 98, 100 के स्ट्राइक रेट से उसने जो बल्लेबाजी की, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की। सरफराज खान जिसने आउटस्टैंडिंग 150 मारा, सेंचुरी नहीं मारा, बड़ा सेंचुरी मारा, जो कि अभी कुछ खास रन नहीं आए भाई, लेकिन ऋषभ पंत का जो है सेंचुरी 1 रन से मिस होना बहुत ही बैड लक, बहुत ही बैड लक। बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ यार, ऋषभ पंत का सेंचुरी होना था। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जितना अफसोस ऋषभ पंत की सेंचुरी पे हुआ है, उतना 46 पे ऑल आउट पहली इनिंग पे इंडिया के ऑल आउट पे नहीं हुआ था, जितना ऋषभ पंत की सेंचुरी मिस होने पे हुआ है। लेकिन भाई वेल डन यार, वेल डन। सरफराज खान ने जो दोबारा डोर खींची है ना, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। सरफराज खान का भाई 1.5 सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी आप मान ले भाई, बहुत ही 18 जो है उसने छक्के मारे हैं, 3 छक्के मारे हैं। बहुत बढ़िया इनिंग खेलते हुए देखे। तो खैर स्ट्राइक रेट ज्यादा थी। जिस तरीके से कल वो खेला है सरफराज खान, 2 जो उसने स्वीप पे चौके मारे हैं पहले शुरू में स्पिनर को, वहीं से पता चल गया था कि ये स्पिनर्स की तो धजिया उड़ा के रख देगा, बिकॉज उसने प्रैक्टिस इतनी करी हुई है डोमेस्टिक के अंदर कि स्पिनर्स की वो धजिया उड़ा के रख देगा। 2 उसने स्वीप मारा, फिर विराट ने वहां से छक्का चौका मारा एजाज को, राइट। इनफैक्ट उसी ने काम करा विराट की नर्व्स को, बिकॉज उसने जब ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाया, ज्यादा अग्रेसिव खेला सरफराज, राइट, और फ्रीली खेला, तो विराट भी उसको देख के अपने असली फॉर्म में आ गया। कल जो आपने विराट को देखा, ऐसा लग रहा था विराट बैटिंग करता रहे, बंद ना करे यार बैटिंग, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था। वही पुराना विराट लग रहा था कि यार बैटिंग करता रहे, उसको देखने में जो होता ना प्लीजिंग टू दी आई, मजा आ रहा था। लेकिन उसको छोड़ के दूसरी तरफ, बिकॉज ऑब्वियसली विराट कोहली अगर बैटिंग कर रहा हो तो दूसरे बैटर पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता। सरफराज उससे तेज नहीं, बहुत तेज खेल रहा था। सरफराज विराट से बहुत ही आगे, 3 छक्के मार चुका था, उसके तकरीबन 7 चौके थे। सो ही वाज प्लेइंग रियली फ्रीली। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला अब तो भारत ही जीतने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सरफराज खान और विराट कोहली ने कर दिया है न्यूजीलैंड पर ऐसा प्रहार कि चौथे दिन हो जाएगी कीवी टीम की करारी हार। आखिरकार कैसे भारतीय टीम अब इस टेस्ट मैच को, जो कि पारी से हारने जा रही थी, वहां अब जीत दर्ज करेगी, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर के साथ में, जो कि न्यूजीलैंड की पारी की सबसे बड़ी साझेदारी थी। सेकंड जो बेस्ट साझेदारी थी उस पारी की, वो 75 रनों की थी। भारतीय टीम के सामने अब चुनौती यह थी कि 356 रन बनाओ, नहीं तो पारी से हारो। लेकिन जब दूसरी पारी में भारतीय टीम पारी की हार को बचाने के लिए मैदान पर उतरी, तो वहां पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने जबरदस्त शुरुआत दी। पहली पारी की गलतियों को ना दोहराते हुए जबरदस्त अंदाज में बैटिंग की गई। जिस तरीके से बॉल आ रही थी उस तरीके से जवाब दिया जा रहा था। 72 रनों तक साझेदारी टीम इंडिया की पहुंच गई थी। लगने लगा था कि एक बड़ी साझेदारी 150-200 की ओपनिंग स्टैंड हो सकती है। तभी यहां पर जायसवाल कर बैठते हैं एक सबसे बड़ी भूल, कदमों का इस्तेमाल एजाज पटेल के खिलाफ में, और अचानक से वो गेंद सीधी रहती है और स्टंप कर दिए जाते हैं। जब भारत का पहला विकेट गिरता है तो लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि विराट भी फॉर्म में नहीं थे। विराट कोहली मैदान पर आते हैं और तब तक रोहित शर्मा अपना जलवा बिखेरते हैं। रोहित इस बीच अपना 50 पूरा कर लेते हैं। साझेदारी 23 रनों की हो जाती है, काफी तेजी से। लेकिन तभी एक अनफॉर्चुनेट तरीके से डिसमिसल होता है रोहित शर्मा का। फिर से गेंदबाज एजाज पटेल होते हैं, डिफेंस करते हैं, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जो है वो लुढ़कती हुई चली जाती है सीधे विकेट पर, और भारत का
95 रन पर दूसरा विकेट गिरता है। भारत मुश्किल में होता है क्योंकि अभी भी अगर देखें तो खेल लगभग 2 घंटे का बाकी था दिन में और न्यूजीलैंड की टीम जो है बिल्कुल खुश नजर आ रही थी। लेकिन जब सरफराज खान मैदान पर उतरते हैं, जिस तरीके से सरफराज खान ने बैटिंग किया, पॉजिटिव इंटेंट दिखाया, सरफराज खान और रोहित शर्मा के बीच में जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई, न्यूजीलैंड जितने उनके प्लेयर्स थे उस सब के सब जो है फ्रस्ट्रेट होने लगे। नतीजा यह हुआ कि भारत ने उस सत्र में 6.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए और कुल मिलाकर एक सत्र के अंदर में भारत ने 170 से ज्यादा रन बना दिए। इसका मतलब शानदार ये प्लेयर है कि इसके बॉल लगी थी नी के ऊपर, दर्द तो उसको थी, लेकिन वो आया, उसने बैटिंग की, स्ट्राइक रेट उसका 98, 100 के स्ट्राइक रेट से उसने जो बल्लेबाजी की, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की। सरफराज खान जिसने आउटस्टैंडिंग 150 मारा, सेंचुरी नहीं मारा, बड़ा सेंचुरी मारा, जो कि सामने काबिल तारीफ है। इंडिया ने 350 में आपको एक चीज बता दूं, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी लीड खाने के बाद अगर कोई टीम जीती है तो अभी तक कोई जीती नहीं है फिलहाल। 291 था, 291 की लीड उतारने के बाद ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच था तो वो जीते थे। इस मैच के अंदर अगर इंडिया ने ये मैच जीत लिया, 350 की लीड एक न्यू रिकॉर्ड बन जाएगा इंडिया के लिए कि इतने ज्यादा लीड खाने के बाद इंडिया ने विक्ट्री हासिल कर ली। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा और बनना भी चाहिए क्योंकि ये खेल रही है। हर मैच के अंदर इंडिया सोचता है कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया जाए। इस दफा इनके माइंड के अंदर आ गया होगा कि पहले जल्दी से आउट होते हैं, उसके बाद फिर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे कि कौन नया रिकॉर्ड आ जाएगा। और यार देखो तो सही, आज जब इंडिया आया था ना बैटिंग करने, इंडिया पे प्रेशर था, कंडीशन पहले दिन जैसी थी, बादल आसमान पे थे, बारिश होने वाली थी, बारिश हुई भी। हुआ क्या, इंडिया का ऋषभ पंत आया, उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली सरफराज खान के साथ, जिसको कहते हैं मिलकर उसने शानदार बल्लेबाजी की। रुके नहीं दोनों, प्रेशर में थे, हालांकि कोहली आउट हुआ था। उसके बाद प्रेशर उन्होंने न्यूजीलैंड पे डाला, बारिश होगी, फिर इंडिया में प्रेशर था कि बारिश के बाद दोबारा से कि वो वाला हाल ना हो जाए। लेकिन उसके बाद तो इनका बल्ला रुका ही नहीं ना। ऋषभ पंत ने मार मार के भरता बना के रख दिया। फिर एट द एंड सरफराज खान आउट भी हो गया 150 करने के बाद। शानदार, मैं समझता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट नॉक इसने अपने करियर की खेली है, पहली इसकी करियर की सेंचुरी थी और इसने आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। तारीफ इस प्लेयर की बनती है क्योंकि ये लड़का यंग था, इसको मैच में चांस मिला, इसको तो ये कंफर्म नहीं था कि खेलेगा कि नहीं। शुभमन गिल बाहर हुआ नेक में पेन की वजह से, तो इसको टीम में लाया गया, तो इसने प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसको निकाला नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ा प्लेयर है। जितना इजी होकर खेलता है वो भी दुखी था क्योंकि 200 मार सकता था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत के बारे में मैं क्या बोलूं यार, ये तो बंदा बना ही, जिसको कहते हैं ना, ये टेस्ट क्रिकेट में उसने चेंज करके रख दिया है। बेसबॉल कुछ नहीं है। आप इंडिया का रन रेट तो देखो जरा, इंडिया का करंट रन रेट देखो, आपको पता चल जाएगा बेसबॉल क्या चीज है। बेसबॉल कुछ चीज नहीं है। इस ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट को चेंज करके रख दिया जनाब। ऋषभ पंत ने क्रिकेट को चेंज कर दिया। इसने 107 मीटर का छक्का मारा है, स्टेडियम पार कर दिया था बॉल इसने। टीम साउथी को, जिसने उससे पहले सरफराज खान को आउट किया, इसने क्या पिक किया, फास्ट बॉलर को टांग पे बैठ के इसने, जिसको कहते हैं ना, डीप मिड विकेट का छक्का मारा। और जब टॉम लैथम ओपनिंग करने के लिए आए अपने साथी डेवन कॉनवे के साथ में, बुमराह गेंदबाजी करने आए। तीसरी गेंद पर अपील होती है एलबीडब्ल्यू की, हालांकि वो पिचिंग आउटसाइड लेग होती है। चौथी गेंद पर बाल बचते हैं और उसके बाद अंपायर बैड लाइट की घोषणा कर देते हैं। और अचानक से जैसे ही अंपायर ऑफर करते हैं कि भाई बैड लाइट आप खेलेंगे, टॉम लैथम डेवन कॉनवे के साथ इतनी तेजी से दौड़ते हुए मैदान से बाहर जाते हैं जैसे मानो कि कोई जो है लोकल बस छूट रही हो और नहीं दौड़ेंगे तो वो आखिरी बस उनको मिल नहीं पाएगी। ऐसे दौड़ना जो है ये दिखा रहा है कि कितना डर मन में बैठा हुआ है इस वक्त टॉम लैथम के। कहीं ना कहीं टॉम लैथम को ये बात मालूम है अच्छे से कि अगर इस मुकाबले के अंदर में उनके शुरुआती विकेट 2-3 गिर गए जल्दी से 20-25 या 30 रन के अंदर में नई गेंद से, तो भारतीय गेंदबाज कोहराम मचा देंगे। और यही कुछ होने वाला है 5वें दिन पर। जिस तरह से 107 रन का लक्ष्य 2004 में वानखेड़े के मैदान पर उस समय की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया को भारत ने दिया था और 93 रन पर ऑल आउट कर दिया था, वैसी हालत यहां न्यूजीलैंड की भी की जा सकती है। उसके पीछे कारण है, एक तो 5वें दिन का विकेट
नई गेंद बुमराह के हाथ में है, सीम जो है वो प्रोमिनेंट नजर आ रही है, यानी कि नई बॉल से हो सकता है कि एक तरफ से जडेजा आए बॉलिंग करने के लिए या अश्विन बॉलिंग करने के लिए आ जाएं और एक तरफ से 4, 5 या 6 ओवर का जबरदस्त फुल ऑन तेज गेंदबाजी बुमराह करते नजर आए। और अगर बुमराह ने एक छोर से अगर ओवरकास्ट कंडीशन रहा और पिच में चूंकि रफ पैचेस आ चुके हैं तो ओवरकास्ट कंडीशन में अगर गेंद हिली तो निश्चित रूप से 2-3 विकेट बुमराह शुरुआत में लेके जाएंगे और उसका फायदा हमारे स्पिनर्स को मिलेगा। और इस विकेट के ऊपर में न्यूजीलैंड जो है वो कथक नृत्य करते नजर आएंगे यहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां बल्लेबाजी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नजर आएगा। लंच तो अब होगा, अब हुआ है, लेकिन जब खेला रुका बारिश के कारण तो सरफराज जा रहा था बाहर ड्रेसिंग रूम की तरफ, ऋषभ पंत उसके पीछे चल रहा था, उसकी पीठ थपथपाई और ऋषभ ने कहा कि भाई तू आगे चल। चलो वो आगे चल पड़ा। बाउंड्री लाइन पे भाई लोगों, आप लोगों ने देखा होगा, सरफराज खान के राइट साइड में था डैरेल मिचेल और लेफ्ट साइड में खड़ा था टीम साउदी। दोनों ने बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी, वो दोनों के दोनों इंतजार कर रहे थे सरफराज का और दोनों तालियां मार रहे थे, टीम साउदी भी और उधर से डैरेल मिचेल भी। और पूरी की पूरी क्राउड ने खड़े होके भाई, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन तो जाहिर सी बात है बनती थी यार, और कमाल की पारी खेली है भाई। ये बारिश हो गई है, चलो थोड़ी बहुत देर में रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बारिश नहीं होती, अगर ये पूरा सेशन खेला जाता तो इंडिया इसी सेशन में लीड ले चुकी होती, बट अभी भी पीछे नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 12 रन पीछे रह गई है। 1 बज के एक चीज बताओ जरा सारे भाई लोग, मैच के ऊपर मैं आता हूं। जिस दिन हम 46 ऑल आउट हुए थे, यानी कि उस दिन थी 17 अक्टूबर, खेल टेस्ट मैच का दूसरा दिन था, वैसे प्ले का वो पहला ही दिन था। 46 ऑल आउट होने के बाद मैंने एक चीज कही थी रात को आके 9:30 बजे के लाइव में। मैंने ये कहा था कि यार, क्योंकि यहां ना एक ही चीज चल रही थी कि भैया टेस्ट मैच कैसे बचाना है, टेस्ट मैच के लिए बचाने के लिए 5 सेशन खेलने हैं। और मैं एक जिद पे अड़ा हुआ था कि यार 134 रन की उन्होंने लीड ले ली थी उस दिन, और मैं इस जिद पे अड़ा हुआ था कि इनको 250 तक रोकना है, हमें 4 सेशन कम से कम खेलने हैं। हुआ कि अल्टीमेटली उन्होंने 350 कर दिया, 356 कर दिया ऊपर, तो फिर 4 सेशन बढ़ के हो गया 5 सेशन मेरे हिसाब से। और मैंने 5 सेशन भी इसलिए नहीं कहा था कि हमें टेस्ट मैच बचाना है, नहीं, टेस्ट मैच बचाने के लिए ना अगर रोहित शर्मा को उतरना होता ना तो वो बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच में उतर चुका होता टेस्ट मैच बचाने के लिए, कि यार एक काम करते हैं, अपना 50-60 करते हैं, बाकी लड़कों को भी बोलता हूं भाई अपना अपना करो, निकलो, क्या दिक्कत है, क्या रखा है इसमें, कोई नहीं रखा है। नहीं होगा ना यार, 3 ओवरों में 51 कौन करता है, 30-35 ओवरों में ऐसी कौन करता है, 250 रन कौन मारता है, समझ रहे हो। तो ये उसी दिन उसने बता दिया था। ये टेस्ट मैच भी भाई इंडिया जो है वो जीतने के लिए ही उतरी है 46 ऑल आउट के बाद। तुम्हें कभी याद आता है 46 ऑल आउट होने के बाद एक टीम, या ये कह लो 50 से नीचे ऑल आउट हो जाती है एक टीम, फिर वो सामने वाली टीम 80-90 ऑल आउट नहीं होती है भाई, वो सामने वाली टीम कर जाती है 400 रन। 46 ऑल आउट, सामने वाली टीम 400 पार, लीड हो जाती है 350 पार, और वो टीम आज जीतने की पोजीशन में खड़ी है, या ये कह लो बराबरी तो खड़ी, बराबर तो आके खड़े हो गए ना हम लोग। अभी इंडिया के पास 7 विकेटें हाथ में है, तकरीबन 5 सेशन का खेल बचा हुआ है। मैं मान के चलता हूं यार कि चलो एक सेशन बारिश की वजह से खराब हो जाता है, ठीक है। अब इंडिया के पास एक लग्जरी है, विकेटें हाथ में है, ऋषभ पंत खेल रहा है 53 रनों पे, लाजवाब पारी खेली भाई। ये इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था भाई, था कि नहीं था, ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर यहां एक विकेट आ जाता ना, और मुझे नहीं पता इनका विकेट कीपर कौन सा भांग धतूरा खा के खड़ा था, उसने देखा ही नहीं। हमारे बैट्समैन ने तो जो गलती करी वो करी भाई। ऋषभ पंत जो है वो बॉल की तरफ देख रहा था, सरफराज ने ऑलरेडी 2 का कॉल कर दिया था, फिर उसके बाद सरफराज उछलता हुआ मना करा, वो बड़ा फनी मोमेंट था। लोग उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, वो जावेद मियांदाद जो उछला था ना एक बारी, उससे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ऐसा ही था। खैर वो तो खैर विकेट कीपर था पीछे, वो तो स्ट्राइक पे था जावेद मियांदाद, तब नहीं उछला था, हाँ उछला था, वो स्ट्राइक पे था शायद, या पता नहीं नॉन स्ट्राइक मारा, फिर उसने सिंगलों के ऊपर आ गया, बड़े मौके उसके ऊपर डबल लेने के लिए, उसकी टांग में दर्द था,
और एट द एंड और ओडकी की वो जो बॉल थी ना, वो बल्ले पे लग के जो विकेट पे लगी, अनलकी रहा, मैं समझता हूं अनलकी रहा, 100 डिजर्व करता था, बट क्या कर सकते हैं यार। लेकिन ये जो उसकी 100 थी ना, बल्कि 100 नहीं थी, 99 रन से, ये किसी 100 से कम नहीं। हाँ, अगर 100 मारता तो हाईएस्ट जिसको कहते हैं ना इंडिया का सेंचुरियन बन जाना था विकेट कीपर बल्लेबाज, एमएस धोनी को पीछे छोड़ देता। लेकिन फिर भी मेरी नजर के अंदर उसने 99 की है, ये बेस्ट 99 था, इसको 100 की जरूरत नहीं, इसने वैसे ही करके दिखा दिया। ऋषभ पंत सल्यूट है आपको, आपका 99 भी लोगों के 200 के इक्वल है, क्योंकि आपने टीम के लिए खेला, आपने अपने लिए नहीं खेला। दिस इज वाई ऋषभ पंत इज द बेस्ट। ऋषभ पंत ने सरफराज खान का जो ऊपर के रन है ना, उसने खुद करवाए हैं। सरफराज खान ने आउट हो जाना था, ऋषभ पंत ने उसको फुल चांस दिया कि तू भाई रिलैक्स हो जा, मेरा काम है, मैं हिटिंग करूंगा, और की उसने हिटिंग, और उसने खिलाया सरफराज को साथ। ये होते हैं बल्लेबाज, ये होती है टीम। मजा आ गया देखने का। आई विश के इस सेशन के एंड जब खत्म हो तो इंडिया के अच्छे खासे रन मौजूद हो। हेलो दोस्तों, चिंता ना करें, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराएगी। और वहीं पर मैंने क्लियर कट मेंशन किया था, इफेक्ट लिख दिया था कि सरफराज और ऋषभ पंत को आज जोरदार बैटिंग करते हुए देखेंगे। उन दोनों का जलवा देखने को मिला और मेरे ख्याल से तो इन दोनों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का हलवा बनाकर रख दिया था। क्या बैटिंग की थी सरफराज ने, अपना कैरियर में शतक लगा चुके हैं। सरफराज खान को ये पहला शतक है। ऋषभ पंत ने पहले 6 शतक लगा रखे हैं। आज 7वां शतक आ जाए तो कोई ज़्यादा चौंकेगा नहीं, क्योंकि होने वाला है 100। ऋषभ पंत के बल्ले से आपको एक और शतक देखने को मिल सकता है। 12 रन पीछे थी तब 100 रन की साझेदारी हो गई थी। पहले ही हमने बोला था कि सरफराज खान और ऋषभ पंत दोनों ही भारत के लिए जबरदस्त बैटिंग करेंगे। न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच हार जाएगी और अब ये कहा जाएगा कि बारिश की वजह से न्यूजीलैंड को फायदा होगा और ये सेशन निकल जाएगा। अन्यथा इस सेशन में ये दोनों 40-50 रन की लीड ले सकते थे इंडिया के लिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारतीय टीम अगले बचे हुए अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।